हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज जो रीजनिंग का मैं टॉपिक कराने वाला हूं बेटा, उस टॉपिक में से पेपर में 101% क्वेश्चन आता है। क्या आता है? गिनकर बताओ। गिनकर बताओ बेटा, टॉपिक का नाम है गिनकर बताओ। ये आपको हर रीजनिंग की बुक में मिल जाएगा। क्या गिन के बताना है देखते हैं बेटा। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं त्रिभुज से। कितने त्रिभुज होंगे? त्रिभुज त्रिभुज गिनने बेटा। बेटा कोई फिगर आपको दे दी जाएगी और उस फिगर में पूछेगा कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो बेटा किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं करते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन पहले देखो, अगर कोई देता है इसमें कितने त्रिभुज है, त्रिभुज बताओ, तो आप सीधा कह दोगे भैया एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है भैया, बस आंसर। कितने त्रिभुज है भैया? इसमें एक त्रिभुज है। अगर कोई आपको यह कह दे कि इसमें त्रिभुज बताओ भैया, इसमें त्रिभुज कितने हैं, इसमें त्रिभुज बताओ, इसमें त्रिभुज कितने, तो आप कहोगे भैया एक ये दो हैं। बेटा दो नहीं है, दिमाग की बत्ती घुमाओ। एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला और एक बड़ा वाला। टोटल त्रिभुज कितने हो गए बेटा? टोटल त्रिभुज हुए बेटा इसमें तीन। क्या त्रिभुज हुए? टोटल त्रिभुज हुए इसमें तीन। देखो ध्यान से देखो बेटा, ये इस तरीका के क्वेश्चन आते हैं और आपको ना कंफ्यूजन में डाल देंगे। देखो मैंने चित्र बनाया ये वाला, ये इसमें कितने त्रिभुज हैं बेटा? ध्यान देना। देखो पहला त्रिभुज कौन सा बनेगा? ये वाला त्रिभुज बन गया पहला। पहला तो भैया ये बन गया। दूसरा त्रिभुज ये वाला बन गया। दूसरा त्रिभुज ये बन गया। तीसरा त्रिभुज भैया ये बड़ा वाला त्रिभुज तीसरा बन गया। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए? एक त्रिभुज ये, दूसरा ये और एक बड़ा वाला। तीन त्रिभुज बनेगा ना बने। तो बेटा इसमें कितने त्रिभुज बने? तीन। और बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक बताता हूं लो। हमें ये हर त्रिभुज गिनने नहीं है बेटा। ये देखो एक और दो कितने हो गए? तीन। इसमें तीन त्रिभुज बनेंगे, खत्म आंसर। बस ये लॉजिक लगाना, इन्हें जोड़ दो, एक और दो क्या हो गए? तीन। तीन त्रिभुज बनेंगे। अगला देखो बेटा, अगर ये चित्र आ जाए आपके पास, इसमें कितने त्रिभुज हैं? अब तो आप बता दोगे यार। देखना अगर ये चित्र आ गया, इसने कहा इसमें कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो बेटा कुछ मत करना, एक दो तीन, तीन है ना बेटा, इन तीनों को जोड़ दो, एक प्लस दो प्लस तीन। अब कितने त्रिभुज आएंगे? तीन और दो पांच और एक छह। टोटल कितने त्रिभुज है बेटा? छह। खत्म। ये करना है बेटा। इस तरीका से पेपर में 101% क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन धरा हुआ आएगा। रीजनिंग की क्लास अगर आप मेरी पूरी देखते हो ना, यूपी पुलिस एसएससी जीडी में रीजनिंग में 25 में से 25 क्वेश्चन करके आओगे आप। एक क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि बेटा रीजनिंग ही हमें पास कराती है। ये लगाना है ना, किसी भी कंपटीशन हमें कौन पास कराती है? जो भी बड़े से बड़े कंपटीशन है वहां हमें रीजनिंग ही पास कराती है। क्यों? क्योंकि बेटा रीजनिंग क्या, एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। आगे देखो, इसमें त्रिभुज बताओ मेरे लाल, इसमें त्रिभुज कितने होंगे? एक दो तीन चार। बताओ कितने त्रिभुज हैं? कुछ नहीं करना भैया, एक दो तीन चार पांच, इन सब है जोड़ दो। एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच कितना होगा? पांच और चार नौ और तीन बारह, बारह दो चौदह और एक 15। भैया 15 त्रिभुज होंगे। आंसर बेटा। टाइम मत लगाओ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कितने त्रिभुज आए भैया? 15 त्रिभुज आए पेपर में। और कैसे बेटा? एसएससी जीडी में लास्ट बार जो क्वेश्चन आया था, एक बार क्वेश्चन आया था इस तरीका का, उसमें त्रिभुज पूछे थे। उसमें देखो ये रहा, एक दो तीन चार पांच, इस तरीका से आया था, बहुत सारे आए थे। तो इसमें क्या था बेटा? इसमें त्रिभुज बताना था। अब जिस बच्चे को इसका लॉजिक पता है वह ने तो त्रिभुज बता दिया, जिसे लॉजिक नहीं पता वो खिल गया काली। अब बेटा गिनने तो तुम पढ़े नहीं हो, गिने तो जाएंगे नहीं। लॉजिक क्या कहता है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 और एक 11, ये थे बेटा। अब क्या, इन सबको जोड़ दो। एक और दो क्या हो गए? तीन। तीन और तीन छः, छः चार 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 36 और 10 46 और 9 46 और 10 20, 46 और 10 66। इसमें 66 त्रिभुज होंगे। खत्म बेटा। आपको यहीं देख के बता देना, इन सबको जोड़ लो। देखो एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः चार 10, 5 15, 6 21 7 28, यहां तक तो 28 हो गए बेटा। 28 के बाद में 9 और 28, 28 और 9 और 10 20, 20 20 और 10 30, 30 और 8 38। 28 और 38 को जोड़ लो बेटा, कितने होंगे? 8 और 6 16 का 6 5 66, 66
आप इसे सीधे भी तौर से जोड़ सकते हो, जैसे आपको जोड़ना जोड़ लो। इसमें सबको इनको आपस में प्लस कर दो, 66 आंसर आएगा। यही इसमें 66 त्रिभुज है। क्लियर है बेटा। अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, त्रिभुज के ही क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। आज मैं त्रिभुज आपका खत्म कर दूंगा। अगर क्लास में मजा आ रहा हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और कह दो यार मेरे भाई हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो इनकी वीडियो कैसी लगती है। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर बेटा क्वेश्चन ऐसे आ गया, लो इसमें त्रिभुज बताओ, इसमें त्रिभुज कितने होंगे। इसमें क्या बताना, इसमें त्रिभुज बताने। बेटा मैंने तुम्हें लॉजिक बता रखा है, क्या है भैया, इन्हें गिने करो, 1 और 2, भैया टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 हो गए। बेटा अभी त्रिभुज ऊपर भी बन रहे हैं, तो बेटा करना कुछ नहीं है, 1 खाना 2 खाना, 3 में जितने खाने उससे गुणा कर दो 6, इसमें 6 त्रिभुज होंगे, खत्म। क्लियर है बेटा। 1 और 2 ये तो तुम्हें पता 3 हो गए, गुणा कितने खाने, 1 खाना 2 खाना, 2 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 6 हो गए आपके। क्लियर है बेटा। आपके पास बुक हो ना, उस बुक में से सॉल्व करना, आपको मजा बहुत आएगा बेटा। पेपर में 101% इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सो प्लीज यार इन चीजों को सीख लो। क्वेश्चन पेपर में 101% आता है। त्रिभुज के मैं सभी डायग्राम आपको बनाने सिखा दूंगा। यहाँ देखो बेटा, इस तरीका से लो। अब कहने लगे इसमें कितने त्रिभुज हैं, अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। बेटा कुछ नहीं बताना, 1 और 2 टोटल कितने हो गए होंगे, 3, गुणा 1 खाना 2 खाना 3 खाना, 3 की गुणा कर दो, कितने होंगे, 9 होंगे भाई साहब, खत्म। त्रिभुज कितने आएंगे टोटल इसमें, 9। क्यों, 1 और 2 कितने हो गए, 3, 1 2 3, इसकी गुणा कर दो, 3 3 9। क्लियर है बेटा। और देखो आगे करते हैं। अगला देखो क्वेश्चन ये रहा। इसमें त्रिभुज पूछा 1 2 3 4 5, इसमें त्रिभुज पूछा, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप त्रिभुज कैसा बताओगे बेटा, 1 खाना 2, ये तो 2 हो गए, तो नीचे कितने हो गए, 3 त्रिभुज हो गए, गुणा। अब देखो खाने कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 की गुणा कर दो, टोटल कितने त्रिभुज आएंगे, 18 त्रिभुज आएंगे, खत्म बेटा। क्लियर है। जितने नीचे बने उनका कैलकुलेशन, और जो जितने रो ये खाने बनने ये वाले, 1 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 त्रिभुज होंगे। पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा बेटा, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। आगे और बताता हूं बेटा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन और टकराते हैं किस किस तरीका से आते हैं। देखो बेटा इस तरीका से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसने ऐसे बना के दे दिया और ये दे दिए खाने, और कहा इसमें त्रिभुज बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो बेटा आपको मैंने बेसिक तरीका बता रखा है, नीचे वाले से काउंट करो, 1 2 3, 3 और 2 क्या हुए 5 और 1 6, 6 तो नीचे हो गए, गुणा का साइन, 1 खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, पांचवा खाना, 5 की कर दो इसमें गुणा, 6 पंजे 30, 30 त्रिभुज होंगे, आंसर आपका। क्लियर बेटा, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये आया था यूपी पुलिस में, जो मैं अभी कर रहा हूं, ये यूपी पुलिस में आया था। बेसिक से लेकर चलूंगा, सिखाता हुआ चलूंगा, टेंशन मत लो यार। ये क्वेश्चन है देखो, 1 2, ये क्वेश्चन आया था और खाने थे इसमें 5, 1 2 3 5। बेटा इसे देखो, अब पूछ रहा है इसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे, इसमें टोटल त्रिभुज बताओ मुझे कितने त्रिभुज होंगे। तो बेटा करना क्या है, 1 2 3 4, इन्हें जोड़ो, 3 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10, 10 हो गए, गुणा खाने कितने, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना, 5 की गुणा कर दो, 10 पंजे 50, भैया त्रिभुज कितने होंगे इसमें, 50, खत्म। पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा बेटा, पलक झपकते ही आप आंसर दे दोगे, पता भी ना पड़ेगा कितनी देर में आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इसी तरीका का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। आप मन लगा के करोगे ना और लॉजिक से करोगे तो आपके हर एक का क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। अगला क्या है देखो, इस तरीका से, 1 खाना 2 खाना 3 खाना, अब कह रहा है इसमें ए लो, अब क्वेश्चन दे दे थोड़ा बड़ा, और इसने कहा कि इसमें त्रिभुज बताओ कितने त्रिभुज होंगे। तो बेटा करना क्या है, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, नीचे तो 15 होंगे, गुणा कितने खाने, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 की कर दो गुणा, 15 6 90, टोटल त्रिभुज कितने होंगे बेटा इसमें, 90 त्रिभुज होंगे, खत्म।
आया मजा? बेटा ऐसे ही मजा आएगा क्लास में। तो अब देख लो, लॉजिक आपका क्लियर हो गया। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने कभी टकराएगा ना, तो तुम पलक झपकते ही आंसर दे दोगे। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने टकराएगा तो तुम इसका पलक झपकते ही आंसर दे दोगे। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। आगे देखो क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हें तो मुझे सिखा नहीं है, सीखो बेटा। चीज़ों को सीखोगे मज़ा आएगा, नहीं सीखोगे दुख में पड़ जाओगे। बेटा अगर इस तरीका का आता है तो अब तो हो जाना चाहिए, अब तो हो जाना चाहिए बेटा। अब देखो आगे बताता हूँ आगे किस तरीका का आता है। बेटा वो एक आयत देगा और उसमें इस तरीका से दे दिया और कहा इसमें त्रिभुज बताओ, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। बताओ बेटा इसमें कितने त्रिभुज हैं। तुमने कहा भैया इसमें त्रिभुज कितने, एक छोटा त्रिभुज ये बनना, एक छोटा त्रिभुज ये बनना, दो त्रिभुज बनने। हाँ बेटा इसमें टोटल त्रिभुज कितने बनने, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, दो त्रिभुज है। गुणा, याद रखना गुणा करनी है हमेशा। किससे गुणा करनी है? इसके विकर्ण से। कितने विकर्ण है बेटा? कितने विकर्ण है? एक विकर्ण है। एक, कितने त्रिभुज होंगे? दो। क्लियर बेटा? इस पूरे में कितने त्रिभुज होंगे? एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, दो त्रिभुज होंगे। अब बेटा अगला क्वेश्चन इसी में इस तरीका से पूछ लेता है। देखो यहां तो दो त्रिभुज तुमने बता दिए। अगर बेटा एक क्वेश्चन इस तरीका से आता था, अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। सेकंड, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये बताओ मुझे। तो बेटा करना क्या है? अरे करना कुछ नहीं है यार। एक, दो, तीन, चार। भैया चार तो हैं त्रिभुज जो मुझे दिख रहे हैं। क्लियर? और बेटा विकर्ण कितने हैं इसमें? विकर्ण कितने? एक तो विकर्ण ही रहा बेटा और एक विकर्ण ही रहा, दो। कितने त्रिभुज होंगे इसमें? होंगे टोटल 8 त्रिभुज। खत्म। कितने त्रिभुज होंगे बेटा इसमें? टोटल 8 त्रिभुज होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ना आपके? अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए ना, ये लगा लो कि आप बहुत कुछ सीख गए हो बेटा। अगर ये क्वेश्चन आपके करने में आ गए ना तो तुम बहुत कुछ सीख चुके हो। अगर बेटा आगे देखो और बताता हूं। अगर बेटा ऐसे होता, इसमें बताना, मुझे पता है इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें कितने त्रिभुज हैं? आप इसमें कंफ्यूजन में हो जाओगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, बता नहीं पाओगे। बताओ बेटा कितने त्रिभुज हैं। भैया काउंट कर लो, थर्ड है नहीं, काउंट करो बेटा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। भैया 6 त्रिभुज दिख रहे हैं। हाँ बेटा 6 त्रिभुज दिख रहे हैं। बेटा विकर्ण बताओ कितने? एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा, दो। बेटा ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये विकर्ण नहीं है, याद रखना। ये विकर्ण नहीं है। विकर्ण कौन सी होगी? जो कोने से कोने को मिलाती है, कोने से कोने को मिलाती है। तो टोटल त्रिभुज इसमें कितने होंगे? 12 होंगे। खत्म बेटा। टोटल त्रिभुज कितने होंगे बेटा इसमें? 12 होंगे। क्लियर है? अब अगला देखते हैं बेटा। आगे देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता बेटा, ये एक चतुर्भुज सा दे रखा होता, विकर्ण से विकर्ण मिल गया, यहां से ये मिला दिया, यहां से ये मिला दिया, पूछा कितने त्रिभुज है इसमें। बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं बेटा? बताओ मेरे शेर इसमें कितने त्रिभुज हैं? अरे भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भैया 8 त्रिभुज तो मुझे नजर आ रहे हैं। क्लियर बेटा? अब इसमें विकर्ण देखो, विकर्ण कितने हैं बेटा? एक विकर्ण ये रहा और एक विकर्ण ये रहा, दो विकर्ण है। ये जो रेखा है ना बेटा, ये विकर्ण नहीं है। विकर्ण वो कहलाते हैं जो कोने को कोने से मिलाते हैं। क्लियर? तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे? 16। खत्म बेटा, आंसर आ गया। आंसर आपका। आगे चलते हैं बेटा। अब इसका किस तरीका से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता, उस क्वेश्चन को करते हैं। पेपर में किस तरीका से, या तो ये सीधा सही क्वेश्चन एक नंबर में धर देता है, और नहीं बेटा कभी कभी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे देता है। किस तरीका से देता है देखो, इसने ये डिजाइन बना के दी तुम्हें, लो, और इसने पूछा इसमें कितने त्रिभुज है, बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। अरे मुझे पता भैया इस टाइप की जो आकृति होती है, 1, 2, 3, 4, दो विकर्ण, 8 तो त्रिभुज इसमें होंगे और 8 ही त्रिभुज इसमें होंगे, तो भैया 16 त्रिभुज हो गए। नहीं बेटा इसमें 16 त्रिभुज नहीं हुए, 8 त्रिभुज इसमें हो गए और 8 त्रिभुज इसमें हो गए। बहुत बढ़िया बात, 8 इसके और 8 इसके। बेटा इसमें 2 त्रिभुज छिप रहे हैं भीतर। कौन कौन से बेटा? मैंने खाने खाने की तो 8 त्रिभुज लिखा रहे हैं, इसके 8 त्रिभुज लिखा रहे हैं। बेटा 2 त्रिभुज कौन से छिप रहे हैं? एक तो ये छिप रहा है, ये वाला देखो, एक तो ये त्रिभुज है जो छिपा हुआ है भीतर, ये भी तो त्रिभुज है। ये त्रिभुज हमने काउंट थोड़ी किया था, ये त्रिभुज काउंट थोड़ी किया था तुमने। एक त्रिभुज तो ये आ गया प्लस, बेटा एक त्रिभुज ये वाला देखो, देखो 8 त्रिभुज तो इस वाले हिस्सा के, 8 त्रिभुज इस वाले हिस्सा के,
एक त्रिभुज ये वाला जोड़ दिया मैंने, और एक त्रिभुज भैया ये वाला, तो टोटल त्रिभुज यहाँ कितने एक्स्ट्रा हो गए? 2। आंसर क्या आ गया? 18। खत्म। कितने त्रिभुज बनेंगे बेटा इसमें? 18 त्रिभुज बनेंगे। क्लियर है? इस डिजाइन में कितने त्रिभुज बनेंगे? टोटल 18 त्रिभुज इस डिजाइन में बनेंगे। आगे क्वेश्चन करते हैं, और भी क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो यार, तुम्हें जब तक तुम सीख नहीं जाओगे जब तक मैं मानूंगा नहीं। मैं आपको बहुत चीजें सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर ये डिजाइन है बेटा, देखो साड़ी की डिजाइन, बचपन में बनाते थे ना ऐसा हम, साड़ी की डिजाइन। अब कहता है इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें त्रिभुज बताओ। तो बेटा मुझे पता है 8 तो इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे और 8 इसमें होंगे। क्लियर है बेटा? ये तो मैंने सीख लिया। अब बेटा इसमें एडिशनल त्रिभुज कितने? बेटा देखो इन दोनों के बीच में कितने त्रिभुज एडिशनल है? एक ये और एक ये, 2 तो इनके बीच है बेटा। अब दो को लेके चलेंगे, 2 इनके बीच में आ गए। अब इसे हटा दो, अब इसके बीच कितने भैया? 2 इसके बीच है, 2 इनके बीच आ गए। अब भैया मैं जब इसे हटा दूंगा तो अब यहाँ कोई त्रिभुज थोड़ी आ रहा है, तो कितने त्रिभुज हुए? टोटल जोड़ दो, 8 और 8 16, 8 3 24, 24 प्लस 2 और 2 4, कितने त्रिभुज हो गए? 28 त्रिभुज हैं भैया इसमें। कितने त्रिभुज हैं बेटा? 28 त्रिभुज हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं, देखो अब मैं इसी में थोड़ा कनेक्शन कर दूं, चलो बार बार लिखने से फायदा कुछ नहीं है, करेक्शन कर दे रहा हूँ। अगर बेटा इसमें एक और डिब्बा जुड़ा हुआ होता, एक और रेल का डिब्बा जुड़ा होता, अब त्रिभुज पूछता कितने त्रिभुज हैं, तो तब कैसे करते? करो बेटा, देखो 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके। क्लियर है? अब देखो त्रिभुज एक्स्ट्रा कितने बनने हैं? 2 के खाने देखो, 2 यहाँ पे देखो, एक और एक, 2 यहाँ एक्स्ट्रा बने। अब बेटा इस खाने पे आ जाओ, इन्हें भूल जाओ इधर इधर के, 2 इसमें एक्स्ट्रा बने। अब बेटा इन दोनों के बीच में जाओ, 2 इनके बाद एक्स्ट्रा बने। अब 2 इनका खाना तो आगे बन ही ना रहा, यही आंसर होगा। जोड़ दो बेटा, 8 चौक 32 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। कितने त्रिभुज होंगे टोटल इसमें? इसमें होंगे बेटा टोटल 40 त्रिभुज। कितने त्रिभुज होंगे मेरे चीता? इसमें होंगे टोटल 40 त्रिभुज। क्लियर है बेटा? मजा आ रहा होगा? चलो आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, फिर इसके बाद और कुछ पढ़ाएंगे, और तरीका सिखाऊंगा, और तरीका के। अब देखो बेटा, अगर ये साड़ी की डिजाइन लंबी सी दे दी जाए, ये दी है एसएससी जीडी में, एक बार ये एग्जाम्पल है एसएससी जीडी का, इसलिए मैंने ले लिया। 1 2 3 4 5, हाँ 5 है। एक लो बेटा, अब इसमें पूछा था कितने त्रिभुज है। अब तुम यार मुझे सोच के बताओ और करके बताओ कितने त्रिभुज होंगे। सोचो और करके बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे। बताओ बेटा इस पूरी डिजाइन में कितने त्रिभुज हैं? सोचो और बताओ, सोचो और बताओ बेटा कितने त्रिभुज हैं। बताओ मेरे चीतो, कितने त्रिभुज हैं इनके बीच में? अरे भैया इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है। क्लियर? अब 2 के खाने बनाए चले जाओ, ये 2 के खाने बनाओ, इन्हें भूल जाओ। अब इसमें कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज है? 1 और 1 2, भैया 2 तो इसमें एक्स्ट्रा है। अब इन दोनों ने पकड़ लो, इसमें कितने एक्स्ट्रा? इसमें 2 एक्स्ट्रा है। अब इन्हें पकड़ लो, इनमें कितने एक्स्ट्रा? 2 एक्स्ट्रा है। फिर इनमें पकड़ लो, इनमें कितने? 2 एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा है। बस बेटा यही तो है आंसर। अब कर दो, 8 पंजे 40, 40 तो 8 8 के हो गए, प्लस 2 4 6 8, 8 ही हो गए। टोटल कितने हो गए? 48। आंसर बेटा 48 त्रिभुज है टोटल इसमें। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग। ये भी समझ में तुम्हारे आ गया होगा अच्छी तरीका से। अब चलते हैं बेटा कुछ अलग की तरफ, ठीक है? चलें आगे, रफ कर दूं इसे। चलो अगला टाइप देखते हैं। इस टाइप का आएगा तो छूटेगा तो नहीं? अब तो कैसे भी नहीं छूटना चाहिए यार। अब तो मैंने तुम्हें आके बहुत सारे एग्जाम्पल करके दिखा दिए। तुम्हारे लेवल पर बेटा इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा हैवी क्वेश्चन वो नहीं रखेगा। क्लियर है बेटा? इससे हैवी क्वेश्चन नहीं रखेगा, वो केवल ऐसे क्वेश्चन रखेगा जिससे कि तुम्हें नॉलेज है, तुम इन्हें काउंट करना जानते हो। क्योंकि यार एसएससी जीडी वो जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म भरते हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो क्या होते हैं, 12th पास करके भरते हैं, तो वो उसी लेवल का पेपर बनाते हैं। वो कोई आपको इतना हैवी क्वेश्चन नहीं रखेंगे जिसमें आपको घंटन माइंड मानना पड़े, गिनते गिनते तुम हार जाओ। नहीं, कहीं ना कहीं लॉजिक छिपा होगा। क्लियर है? चलते हैं बेटा आगे की तरफ। और किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है त्रिभुज के, और बेटा किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है इसे देखते हैं। बेटा एक से पूछेगा, देखना कोई त्रिभुज देगा तुम्हें, ये उसने त्रिभुज दे दिया। अब इसमें वो डिजाइन बनाएगा एक, अब उसमें कितने डिजाइन बनाएगा मैं बताता हूं बेटा, 1 2 3 4, अहिया लो बेटा
इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से, इससे ये कट होगा, इससे ये कट होगा और इससे ये कट होगा। ये क्वेश्चन आया पेपर में बेटा। उसने कहा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बताओ। इसमें इस डिजाइन में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बताने हैं बेटा मुझे। बेटा इसे बताने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को याद कर लो, लिख लो बेटा। इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को रखो, इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को रखो। n बराबर कितना, 1 2 3 4 रखो बेटा, 4। n बराबर 4, 4 प्लस 2, 4 दूनी 8 प्लस 1/8। कैलकुलेट करो बेटा, 4 गुणा 4 और 2 6, 8 और 1 9/8। क्लियर है बेटा। अब इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखना बेटा, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27। कितने त्रिभुज होंगे बेटा इसमें, 27 त्रिभुज होंगे, खत्म। इसमें कितने त्रिभुज होंगे बेटा, 27 त्रिभुज होंगे, खत्म। क्लियर बेटा। अगला देखते हैं मेरे लाल, अगला क्या है। इस तरीका का आता है तो वैसे यही तरीका का सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर इस टाइप का कोई होगा तो ये फॉर्मूला है बेटा इसका, n+2 2n+1/8। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। एक पेपर में इनका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रखते हैं ये पेपर में। कौन सा है बेटा, उसका मैं आपको बनाना सिखाता हूँ बेटा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार रखा गया है, पेपर में कई बार रखा गया है। सॉरी यार, कैसा है देखो बेटा, मैं बताता हूँ। इन्होंने यूं करके त्रिभुज बनाया, ये कोई त्रिभुज आया, इसमें बेटा इसके अंदर एक और त्रिभुज बनाया, ठीक है बेटा। फिर इसके अंदर एक और त्रिभुज बनाया इस तरीका से, और कहते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं। और इसको क्या किया बेटा, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। अब पूछता है इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। बेटा ये बताना, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, बताओ बेटा। इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, उसने ये क्वेश्चन दिया और कहा इसमें कितने त्रिभुज हैं। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, बहुत ही ज़्यादा बार पेपर में आया है। तो बेटा करना क्या है, एक चीज़ याद करो, ये जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज किस तरीके से बनना है, इस तरीके से बनना है। और इसमें कितने त्रिभुज है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। टोटल त्रिभुज कितने, 3, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था नहीं सिखाया था। टोटल त्रिभुज कितने आते हैं इसमें, 3। बेटा देखना 3 त्रिभुज ये रहे, बिल्कुल सेम आकृति, 1 2 3, 3 त्रिभुज यहाँ होंगे और 3 त्रिभुज यहाँ होंगे। क्लियर है बेटा। फिर यही सेम आकृति ये बन रही, तो 3 त्रिभुज यहाँ होंगे, 3 त्रिभुज यहाँ होंगे, 3 त्रिभुज यहाँ होंगे। अब नहीं है, अब काउंट कर लो। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, 6 तिया 18, 18 त्रिभुज तो ये हो गए सभी, प्लस अब यहाँ में एडिशनल त्रिभुज कौन कौन से। एक त्रिभुज तो बेटा ये रहा आपका, एक त्रिभुज तो ये रहा, एक त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कहाँ है, ये रहा बेटा, दूसरा त्रिभुज आपका ये रहा। और एक त्रिभुज ये रहा बेटा, सबसे बड़ा वाला आपका। तो टोटल कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं इसमें, 3। 18 और 3 क्या हो गए, 21। पूरे चित्र में कितने त्रिभुज होंगे बेटा, 21 त्रिभुज होंगे, खत्म। क्लियर है बेटा। पूरे चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 3 त्रिभुज होंगे, 21 त्रिभुज होंगे। लो बेटा मैं एक और क्वेश्चन इस तरीका के मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। और बेटा ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, सभी पेपर सेटों के क्वेश्चन है। पेपर सेटों में पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, सिखा रहा हूँ। सिखाने के बाद में जो फाइनल में क्वेश्चन कराता हूँ ना, वो बेटा पेपर सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप टेंशन लेना मत, ठीक है बेटा। ये है बेटा, ये है, ठीक है बेटा। फिर इसके अंदर एक बच्चा सा और है, आप पूछ रहा है इसमें त्रिभुज कितने हैं। ये पूछा बेटा इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये बताओ। पहले तो आप मुझे बताओ और कमेंट करो, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। बताओ बेटा इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये बताना है बेटा मुझे। बताओ मेरे लाल, मेरे कबूतर, मेरे पीरे, बता बेटा कितने त्रिभुज हैं इसमें। आंसर सही बताइए, हवा में मत उड़ाइए कभी। भाई देखो मैं यहाँ ऑनलाइन तो तुम्हें पढ़ाना रहा,
पर तुम अपने मन से ही सीख लो ना। देखो पेपर में आना, पेपर में ये क्वेश्चन और एक और जो अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, पेपर में भर भर के आया है बेटा। ये लगा लो त्रिभुज के इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नॉर्मल से तो हम इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखते हैं। तो बेटा बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। चलो मैं ही बताता हूं, तुम क्या बताओगे यार। देखो 3 त्रिभुज तो यहाँ हो गए, 3 त्रिभुज यहाँ हो गए, 3 त्रिभुज यहाँ हो गए, कहानी खत्म। अब भीतर की साइड चलो, 3 त्रिभुज यहाँ, 3 त्रिभुज यहाँ, 3 त्रिभुज यहाँ। क्लियर बेटा। अब बेटा 3 त्रिभुज यहाँ, 3 त्रिभुज यहाँ, 3 त्रिभुज यहाँ। क्लियर। और एक त्रिभुज ये रहा तुम्हारा बैठा हुआ। तो 3 3 के देखो कितने खाने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो है भैया, 3 3 तो 9 3 27 तो ये हो गई प्लस। अब छोटे छोटे त्रिभुज दिनों, एक तो ये रहा छोटा सा त्रिभुज, एक ये रहा 2 3 और एक सबसे बड़ा 4। टोटल त्रिभुज कितने हो गए 31। इस चित्र में कितने त्रिभुज बनेंगे बेटा, इस चित्र में बनेंगे आपके 31 त्रिभुज। कितने त्रिभुज बनेंगे बेटा, 31 त्रिभुज बनेंगे। क्लियर है। अगला एक और क्वेश्चन करता हूं, ये पेपर सेट में आया और जो अब करा रहा हूं वो भी पेपर सेट का क्वेश्चन है। देखो चित्र बिल्कुल यही है, बस तुम्हें थोड़ा सा माइंड लगाना है कि भाई हम पे आता है कि नहीं आता, किस तरीका से सॉल्व करना। तरीका आ गया ना, तो ये मैं बता रहा हूं कि हवा में उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। उसने क्या कहा, ये रहा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये था बेटा पेपर में। बताओ बेटा इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये बताने बेटा। बताओ चित्र देख के, देखना बेटा। 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 3 तो ये होंगे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे। ठीक है बेटा। 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे। ठीक है बेटा। 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे और 3 यहाँ होंगे। क्लियर है। आ रहा है, देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है बेटा। और एक होगा सबसे भीतर। अब इन्हें काउंट कर लो कितने त्रिभुज बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तिया 36। 36 तो भैया ये त्रिभुज हो गए, 3 3 के आंकड़े। अब जो अकेले अकेले त्रिभुज है उन्हें गिनो। एक त्रिभुज तो ये रहा, 1 2 3 4 और एक 5, 5 ये रहा। टोटल त्रिभुज कितने आए, 41। ये हुआ आपका आंसर। इसमें कितने त्रिभुज है बेटा, टोटल 41 त्रिभुज हैं। क्लियर है मेरे भाई, आया समझ में। चलो अगर आ गया हो समझ में तो बहुत बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको, और बढ़िया सा एक क्वेश्चन कराता हूँ। एक बेटा इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, कर दूं रफ। लो एक क्वेश्चन इस टाइप का बहुत पेपर में आता है, कौन सा है देखो मैं बताता हूँ। इस टाइप का बेटा, इस टाइप का सबसे ज्यादा पेपर में आता है। ये इस पर लंब मार रहा है, ये इस पर लंब मार रहा है और ये इस पर लंब मार रहा है। कहता है इसमें कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बताओ पहले मुझे। तो बेटा इस चित्र को जरा अपने दिमाग से गौर से देखो। इस चित्र को कैसे देखो, गौर से देखो इसमें क्या है। देखना एक चीज बताता हूं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें 1 और 1 2 और 1 3, टोटल 3 त्रिभुज हैं। बेटा ये केंद्र भी तो एक त्रिभुज ये बनाता है और एक त्रिभुज ये बनाता है, याद रखना। इस तरीका का इसमें लॉजिक यूज होगा, मैं सब चीज बता दूंगा। देखो अगर मैं इधर से देखूं तो ये टक 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 1 2 3 त्रिभुज तो ये बन गए। ठीक है बेटा। और टक 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 3 त्रिभुज ये बन गए, टक 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 3 त्रिभुज ये बन गए। 3 3 त्रिभुज बने। अब 2 के त्रिभुज देखो बेटा, 2 के त्रिभुज कैसे बनेंगे। इस लंब ने इस पर लाइन घेरी, इस पर पूरे पे 1 और 1 2। देखो 3 3 के 3 बन गए, समझना। 3 3 के कितने बन गए, 3 3 3 के बन गए 3, तो यहां बन गए 9। अब बेटा आप ध्यान देना कि ये देखो ये रेखा है और इस पर लंब मार रहा है ये, तो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। 2 के कितने त्रिभुज बने, 2 के बेटा बनेंगे 3। कितने बनेंगे, 2 के बनेंगे 3। 2 देखो 1 2 और 1 3। एक इसने लंब मारा, एक इसने लंब मारा, एक इसने लंब मारा। हर लंब पर कितने कोण बन रहे हैं, 2 कोण।
तो 3 नंबर पर कितने बनेंगे, 6 कोण। क्लियर है बेटा। पहले 3-3 वाले गिन लिए, अब 2-2 वाले गिन लिए, अब एक वाला गिन लो। अरे भैया ये जो बाहर वाला बचा ये एक ही तो है, एक। टोटल जोड़ो, 9 और 1 10 और 6 16। इसमें कुल त्रिभुज कितने होंगे, 16 त्रिभुज होंगे। क्लियर है बेटा। एक चीज समझो बेटा, देखो इसमें त्रिभुज बताते हो तुम 9, 1 और 2, 3 त्रिभुज है। अगर बेटा मैं लंब यहां से भी तो मार रहा हूं तो ये भी तो एक त्रिभुज ही रहा, एक त्रिभुज ही रहा। इस टाइप से भी तो कंडीशन बनती है। वही कंडीशन इसमें फॉलो करी गई है, वही कंडीशन इसमें फॉलो करी गई है। देखो पहले देखो बेसिक तरीका से, पहले बाहर की पट्टी से देखा मैंने, ये 3 त्रिभुज ये हो गए, प्लस बाहर की पट्टी से 3 त्रिभुज ये हो गए, बाहर की पट्टी से 3 त्रिभुज ये हो गए। टोटल त्रिभुज कितने हुए, 9। अब विकर्ण वाले देखो, ये जो विकर्ण, ये जो रेखा जा रही है इस पूरे पर कितने कोण बना रही है, एक ये बनना है और एक ये बनना है, एक यानी तो ये 2 बनाए। यहाँ पे आ जाओ, इस विकर्ण ने क्या किया, इस पर एक हमारी, एक ये बना और एक ये बना, इसने भी बना दिए। अब इस पे आ जाओ, एक ये बना रहा है, एक ये बनना है, 2। टोटल कितने बन गए, 8। एक ये बड़ा त्रिभुज खुद है ही, एक ये बड़ा त्रिभुज खुद है ही, तो क्या हो गया, 1 8 और 1 9 और 1 10। बेटा ना 1 2, हाँ 2 और 2 4 और 2 6, 8 के होंगे, 6 होंगे यहाँ, 2 4 6 होते हैं। टोटल कितने बनेंगे, 16 त्रिभुज टोटल बनेंगे। क्लियर है बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अभी मैंने त्रिभुज में आपको सिखाया, कल सिखाऊंगा वर्ग में। त्रिभुज और वर्ग से ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन नहीं आते यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार अपने दोस्तों में। सब्सक्राइबर बिल्कुल रुक गए यार, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने जल्दी हम अपनी कामयाबी की तरफ मुड़ेंगे बेटा। ओके, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।